गुड इवनिंग भाई। हाय कौस्तुभ, हाउ आर यू? फाइन फाइन। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आज सबको पता है कि यशपाल सिंह जी है हमारे साथ। डोमेस्टिक में बहुत बड़ा नाम है उनका। वो रणजी ट्रॉफी में सर्विसेज मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा के लिए खेल चुके हैं। नॉर्थ जोन के लिए दुलीप ट्रॉफी खेल चुके हैं और आईपीएल में केकेआर और कोची टस्कर्स केरला के लिए खेल चुके हैं। तो वेलकम यशपाल भाई, कैसे हो? थैंक यू, ऑल गुड। हाउ आर यू? फाइन फाइन। तो मुझे पूछना है कि आपका जर्नी, आपने कौन से एज में क्रिकेट स्टार्ट किया था और रणजी का आपका जर्नी कैसे था? क्रिकेट मेरा स्टार्ट हुआ दिल्ली से। सबसे पहले मैं बताता हूँ, मेरे फादर खेला करते थे पहले। तो वो स्टेट के लिए नहीं खेले, बट उनके साथ मैंने सोनेट क्लब ज्वाइन किया। सबसे पहले वहां से क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया। हमारे कोच मिस्टर तारिक सिन्हा, तो उनसे ही सब कुछ सीखा। फिर दिल्ली के लिए 16 में सिलेक्ट हुआ। गौतम गंभीर हमारे कैप्टन थे। एंड देन आगे अच्छा। जाके 19 सिलेक्ट हुआ। उसके बाद फिर उस टाइम थोड़ी सी सिचुएशन ऐसी थी कि मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत थी। तब मैंने नेवी ज्वाइन की एंड 2001 से मेरा फर्स्ट क्लास करियर स्टार्ट हुआ। ओके। तो आज मैं जानबूझ के मैं ये कलर का टी शर्ट डाला हूँ क्योंकि ये मैं समझ बहुत गया। मेरे पास और एक था, एक प्रॉपर आर्मी वाला टी शर्ट था। तो हम्म। थोड़ा ओल्ड हो गया था, बोला ये। वाइफ को पूछा कौन सा टी शर्ट है क्या मेरे पास, तो बोला चलो ये है। तो बहुत लोग मुझे पूछते हैं क्योंकि मुझे मालूम नहीं था, पहले सर्विसेज का भी टीम था क्योंकि जो टूर्नामेंट्स होते हैं, हम्म। रणजी ट्रॉफी के पहले जो भी टूर्नामेंट्स होते, प्रैक्टिस टूर्नामेंट्स होते, हम्म। जैसे बुच्ची बाबू के टूर्नामेंट। तो वहां हम्म। पे मैंने अभी सर्विसेज का नाम सुना नहीं था, तो जब रणजी ट्रॉफी आया तब भी पहली बार सुना था सर्विसेज का टीम रहता है। हम्म। और उसका सिलेक्शन कैसे रहता है? सबसे पहले तो टू बी ऑनेस्ट, जब मैं 16-19 खेला था, मैंने भी सर्विसेज का नाम नाम नहीं सुना था कि भी ऐसी भी टीम होती है। तो हाँ सडनली एक बार डीडीसीए कोटला में जाने का मौका मिला, तो वहाँ सर्विसेज का मैच चल रहा था। तो वहाँ तो हाँ। प्लेयर्स बैठे हुए थे, उनसे थोड़ा सा गेट टुगेदर हुआ कि भाई कैसे होता है, तो मुझे पता चला। एंड उसमें क्या है कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों का कंबाइंड टीम रहता है सर्विसेज में। हाँ। उनके जो तीनों फोर्स है, उनके ट्रायल्स होते हैं एवरी एवरी 6 मंथ्स, एवरी अलग अलग सिक्स जगह मंथ पे। एवरी 6 मंथ, जैसे नेवी बॉम्बे में पोस्टेड है, एयरफोर्स दिल्ली में है, एंड आर्मी हैदराबाद में। तो तीनों फोर्सेस का अपना अपना टीम है और अपना अपना ट्रायल जो है एवरी 6 मंथ्स होता है। हम्म। तो जैसे भी उनको रिक्वायरमेंट रहती है, बैट्समैन की, बॉलर्स की, ऑलराउंडर की, तो उस हिसाब से वो अपना अपना ट्रायल कंडक्ट करते हैं। और वहाँ पर जो लड़के आते हैं उनका ट्रायल होता है, तो वहाँ से पिक होते हैं। एंड देन फिर आगे जाके ओके। फिर वो तो सर्विसेज के एज लिए सेट होते एज क्राइटेरिया कुछ रहता है? मिनिमम एज, हैं। हाँ, मैक्सिमम एज एज कितना क्राइटेरिया रहता है? मैक्सिमम 21-22 रहता है। बिकॉज ओ, उनका भी कहना सही है कि भी उनके लिए भी क्या है कि अगर हम किसी प्लेयर को लेंगे तो एटलीस्ट कम से कम 10 या 12 साल हमारे को सर्व करे। तो इसलिए बिटवीन राइट। 18 to 21, 22, मैक्स 22 रहता है। ओके, तो वो कौन सा लेवल खेलने वाले प्लेयर्स रहना चाहिए? आप स्टेट लेवल खेले होने चाहिए, 16-19। और अगर बहुत अच्छा है तो एक स्पेशल क्राइटेरिया हो जाता है कि यहाँ भी अगर आप फर्स्ट क्लास खेल रहे हो तो आपको अच्छे रैंक पे जॉब मिल जाता है। एक वो भी राइट। ऑप्शन रहता है। हम्म। तो सबको बताना चाहो कि यशपाल भाई का क्रिकेटिंग करियर में 15,000 प्लस रन है। और जब आपने रणजी डेब्यू किया था, आपने दोनों इनिंग्स में 50 गए थे। और राइट। सेकंड मैच में वो भी दिल्ली के अगेंस्ट, राइट, वो भी दिल्ली दिल्ली गेम्स। के अगेंस्ट, और दिल्ली सेकंड गेम्स। मैच में आपने डबल 100 मारा था। तो हम्म। मतलब क्या फीलिंग कैसा था? मतलब दिल्ली आपकी टीम है, आप उनके साथ बहुत साल खेले हो, और अगेंस्ट हम्म। पहले ही मैच दिल्ली रहता तो प्रेशर डेफिनेटली आपको थोड़ा रहेगा कि दिल्ली अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग टीम है। तो वो ऑब्वियसली। टाइम आपको क्या 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 था मतलब? बहुत एक्साइटेड था। तभी तो डेब्यू हो रहा है और वो भी दिल्ली के अगेंस्ट हो रहा है। काफी अच्छे बड़े प्लेयर्स खेल रहे थे उस टाइम पे, आकाश चोपड़ा, मिथुन मिनास, सरनदीप सिंह दिल्ली से खेल रहे थे उस टाइम पे, प्रदीप चावला, एंड देन अमित भंडारी, राहुल सांघवी। मतलब काफी बहुत बढ़िया साइड थी दिल्ली की, तो बहुत एक्साइटेड हाँ। था। और कॉन्फिडेंस था कि मैं अच्छा करूंगा, क्योंकि अच्छी प्रैक्टिस में था, अच्छा खेलता हुआ आ रहा था, तो अच्छे रिदम में था, तो फोकस बड़ा अच्छा था। तो वो जो पहला साल था वो कभी भूला नहीं जाता था। जैसे आप भी खेले होंगे, आपको भी
आपका हाँ डेब्यू और अभी तक रिमेम्बर होगा, डेब्यू राइट मैच और डेब्यू अभी तक रिमेम्बर होगा, वो सबके लिए रहता है ऐसे। तो बड़ा राइट अच्छा साल था वो वाला। ओके। तो मैं तो डेब्यू जब मुंबई के लिए पहला साल खेला था, वो दिन पूरा दिन मैंने कैप डाल के रखी थी, कभी निकाली ही नहीं पूरे। मतलब कि बैटिंग के बॉम्बे का टाइम क्या भी बहुत भारी हेलमेट होता था। है। हाँ, क्या क्या? बॉम्बे का क्या बहुत भारी होता है एक्चुअली। राइट राइट, मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं मुंबई के लिए खेलूंगा, क्योंकि मेरा क्रिकेट का बैकग्राउंड कुछ नहीं था। और नॉर्मली मैं जो डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ वहां पे हार्डली कोई रणजी ट्रॉफी खेले थे। तो मैंने कभी सोचा नॉर्मल खेलते क्या, जैसे जब डेब्यू भी हुआ तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतना भी मैचेस खेल पाऊंगा, क्योंकि वो मुंबई का कंपटीशन जो रहता है तो वो आपको पता नहीं। और जिस साल हम मैच, सबको बताना चाहूँ कि सर्विसेज वर्सेस मुंबई एक इंटरेस्टिंग मैच हुआ था। अ, वही वही सेमीफाइनल। साल मतलब रूल चेंज हो गए थे, और नॉर्मली राइट, चार राइट। दिन के मैचेस होते हैं। और अगर हम्म। आपका फर्स्ट इनिंग रिजल्ट नहीं आया तो एक्सटेंड होते जाएगा दिन। एक्सटेंड होता है, तो वो राइट। टाइम में यशपाल भाई भी खेल रहे थे सर्विसेज से, मैं मुंबई से खेल रहा था। हम्म। और हमारी पहली बैटिंग आई थी। तो वो टाइम में हमारे टीम में भी आउट हो गया था, मेरे को गलत आउट दिया था, हम्म। आईपैड पे लगा मेरे को और एलबीडब्ल्यू दिया था। वसीम भाई को भी थोड़ा डाइस से डिसीजन हम्म। था। तो 3 विकेट जल्दी गया था, और सचिन हम्म। तेंदुलकर पाजी भी मैच खेल रहे थे। तो एयरफोर्स ग्राउंड पूरा वो हाँ, पालम का पैक ग्राउंड तो पैक था फुल पूरा। भर गया था, फुल पैक हो गया था। फुल भर गया। क्योंकि हम्म। सेमीफाइनल भी मैच था, क्योंकि सर्विसेज हम्म। सेमीफाइनल खेलना एक बड़ी बात थी। क्योंकि बहुत सबको उस टाइम पता है पे। कि हाँ, क्योंकि आपने प्लेट से आए थे और क्वार्टर फाइनल में अच्छे टीम को हराए थे, मतलब आप एग्जैक्टली। ग्रेट फॉर्म में थी आपकी टीम भी। हम्म। तो सबको बताना चाहूँ कि जल्दी विकेट्स गए बाद में। सचिन पाजी और नायर दोनों ने 50 किए, अजीत अगरकर और तरे ने हम्म। 100 किए थे। तो एक टारगेट राइट, राइट। अच्छा सेट, पर बहुत पिच बहुत स्लो था, तो रन निकालने हम्म। डिफिकल्ट थे। पर अचानक हम्म। बारिश आ गई। और आपने भी तभी बैटिंग की थी, आप शायद नॉट आउट थे वो टाइम हम्म। में। हाँ, वो आप नॉट सिक्सटी आउट थे, सेवेंटी ऐसा बारिश, कुछ रन था। हाँ, हाँ बारिश बारिश हो गिरी गया और था। आप नॉट आउट थे। और गलती से वो जो भी कवर डाला था उसमें से अंदर पानी गया, तो गीला हो गया था, आधा पिच पूरा गीला था। तो राइट, पूरा राइट, 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 एक दिन राइट। वेस्ट हो गया, सब लोग ट्राई कर रहे कि मैच वेस्ट हो होना गया था। चाहिए। वो रोलिंग कर हम्म। करके पिच बैटिंग विकेट बन गया। हाँ। तो हम लोग भी प्रेशर में आए, क्योंकि आप ऑलरेडी बैटिंग अच्छे कर रहे थे, हाँ। और ऊपर से बैटिंग पिच हो गया, क्योंकि घास इतना हम्म। नहीं था वो पिच पे। और थोड़ा हम्म। डिफरेंट, मतलब रन निकालना डिफिकल्ट था, पर वो बैटिंग पिच हम्म। होने के। देखिए, और एक किस्सा है, वो अजीत अग्रकर ने मेरे को चिल्लाया था वो टाइम में। मतलब जब मैच मैच स्टार्ट हम्म। हुआ था, हम्म। तो नॉर्मली क्या मुंबई के प्लेयर ज्यादा बात नहीं करते सामने, जो भी है खुन्नस से खेलते। एक्चुअली। तो आपका नाम नहीं याद आ रहा, आपका कैप्टन ने मुझे बॉल मांगा था, मेरे हाथ में बॉल था, मैंने सिर्फ दिया बॉल, मैं कुछ हम्म। बात नहीं की। उन्होंने बॉल जैसे दिया, उधर से आवाज, अजीत मेरा मतलब मेरे को केपी बोलते थे, केपी। हम्म। बोले कि दोस्ती करने आया क्या? मैं बोला भाई बोलते। वो किस्सा उस क्योंकि, मैच का। हाँ, हाँ बोलो बोलो। उस मैच का एक इंसिडेंट आपको शायद याद नहीं है, एक और इंसिडेंट मैं बताता हूँ उस मैच में। उस मैच में जब हाँ मैं बैटिंग कर रहा था और मेरे साथ शायद स्वैन लेफ्टी बैट्समैन की बैटिंग कर रहा था। तो हाँ उस टाइम अजीत अगरकर का बॉल रिवर्स चल रहा था। तो हाँ काफी सब लोग शाइन करने में लगे हुए थे कि बॉल अच्छा शाइन करेंगे तो और ज्यादा रिवर्स होगा। तो आप शायद गली में थे और सचिन पाजी शायद मिड ऑन पे या मिड ऑफ पे थे। तो आपने उनको बॉल फेंका, तो बॉल उनको जंप कर गया। तो वो इतने गुस्से में आए कि पता नहीं उन्होंने मराठी में क्या बोला, आई डोंट नो। बट मुझे लगा कि बहुत भारी वर्ड यूज किए होंगे उन्होंने। तो वो इंसिडेंट नहीं में नहीं, बड़ा बड़ा हाँ मुझे सरप्राइज भी हुआ था और ग्राउंड मुझे हंसी ग्राउंड भी बहुत आई थी। हाँ वो ग्राउंड में एक्चुअली मैं नहीं था, वो शायद हिकेन शाह था वो टाइम में। कोई मुझे कोई तो फाइनल, था शायद। हाँ शायद, शायद, नहीं शायद। वो, हाँ। हाँ तो उन हाँ। नॉर्मली गाली नहीं देते ग्राउंड पे ऐसा। हाँ। उनका कंट्रोल तो आपको पता ही है, सचिन देव भाई हाँ। कभी आपने सुना ही नहीं, एक भी बैड वर्ड नहीं, सुना नहीं रहेगा। नहीं, नहीं, नहीं। वो आपके अंदर जो भी है, अंदर अंदर सब कुछ। तो वो हाँ, टाइम में वो सेमीफाइनल मैच था, प्रेशर टाइम था, पिच भी हम्म। अच्छा हो गया, आपका पार्टनरशिप हो रहा था। तो हम्म। वो एक यादगार मैच था, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट था मुंबई के लिए वो टाइम, क्योंकि पिच अच्छा हो हम्म। गया था, और वो टाइम में सडनली आप कोलैप्स हो गए नीचे के जो बैट्समैन थे। हम्म। तो हम्म। हम जीत गए इजीली। तो हम्म। आपका आपका क्या एक्सपीरियंस था वो मैच का? ये वो पूरा साल ही बहुत अच्छा था हमारे लिए। मतलब हमको जैसे एक टीम को आगे बढ़ने के लिए जो जो चीजें चाहिए होती हैं, जिस टाइम पे पॉइंट्स आपको चाहिए होते हैं, वो सब हमारे फेवर में हो रहा था वो सीजन। कि हमको जिस मैच में 3 पॉइंट्स चाहिए, हमें 3 पॉइंट्स मिल रहे थे।
जिस मैच में हमको बैटिंग अच्छा करना हो उनमें हमें बैटिंग अच्छी हो रही थी, जहां विकेट चाहिए वहां विकेट अच्छा हो रहा था, तो मतलब बहुत अच्छा टाइम चल रहा था हमारे लिए। और बहुत हम लोग ने मतलब क्या बताएं, उस मैच के लिए इतना एक्साइटेड थे हम लोग कि हम लोग एक तो बॉम्बे से खेल रहे हैं, ऊपर से हाँ। सचिन पाजी खेलने आ रहे हैं, मतलब हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे कि भाई मतलब ये मेमोरेबल मैच रहेगा हमारे लिए, और वो भी सेमीफाइनल, मतलब पूरा इंडिया फॉलो वो करेगा, ऊपर से होम क्राउड ग्राउंड रहेगा, था आपका। होम ग्राउंड पे रहेगा, क्राउड आएगा, सब चीजें बहुत ज्यादा मतलब एक्साइटेड थे, और बड़ा बहुत मजा आया वो मैच खेल के। हालांकि जो कुछ इंटरप्शन हुई मैच में, बट बहुत अच्छा लगा, मतलब वो पूरा उसके बाद जो एक पेप टॉक की सचिन पाजी ने हमारे ड्रेसिंग रूम में आके, मतलब बहुत अच्छा अच्छा। एक्सपीरियंस था सब लड़कों के लिए। तो काफी अच्छा टाइम था वो, ओवरऑल साल बहुत अच्छा रहा था हमारे लिए। ओके। हम्म। एक क्वेश्चन था मुझे, आपने बीसीसीआई का लेवल ए लेवल 1 का कोर्स किया है, हम्म। तो मुझे एक क्वेश्चन था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में कैसे हर हर जो भी फर्स्ट क्लास खेलते हैं उनको कुछ तो कंपलसरी रहता है कोचिंग कोर्स का। हम्म। तो हम्म। हमारे इंडिया में वैसा नहीं है, वो कल्चर हम्म। हमारे इधर नहीं है। तो हम्म। नॉर्मली कैसा है, अगर कोई कोचिंग कोर्स करता है तो बोलते हैं भाई इसका क्रिकेट में ध्यान नहीं है। तो मेरे एग्जैक्टली मेरे साथ एग्जैक्टली। मेरे साथ वैसा हो गया कि ठाणे डिस्ट्रिक्ट में हम्म। एकेडमी, मेरा सर्जरी होगा तो मैंने एकेडमी स्टार्ट किया था। तो हम्म। सबका माइंडसेट है कि इसका अभी क्रिकेट का ध्यान जा रहा है। ऐसा नहीं था कि मैं हम्म। रन्स नहीं कर रहा था, रन्स भी कर रहा था, हम्म। टीम में कमबैक हम्म। भी किया था सर्जरी के बाद में। फिर वो हम्म। माइंडसेट बनता गया। तो मुझे हम्म। आपसे पूछना था क्योंकि मैंने जितना कोचिंग कोर्स करके जो भी है, मतलब लेवल एमसीए का, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन लेवल ऑफ कोर्स कोई बड़ा नहीं रहता है, और रणजी हम्म। प्लेयर को कंपलसरी भी नहीं। मैंने जस्ट गया कि कुछ मुझे नया कुछ सीखने मिले, और वहां से मुझे हम्म। 2-3 पॉइंट ऐसे भी मिले कि मेरे बैटिंग में भी इंप्रूव हुआ, और इवन एग्जैक्टली। स्पिनर्स, इवन हम मैं अगर बैट्समैन और मिडिल पेस डालता हूँ तो मुझे स्पिनर्स का भी हम्म। कुछ नया सीखने मिलता है। वो बिल्कुल। इनडायरेक्टली हमें बैटिंग में ही फायदा होता है। तो हम्म। आपको क्या लगता है कि वो यहाँ पे कंपलसरी होना चाहिए? क्योंकि मैंने लालचंद राजपूत सर से भी बात किया तो उन्होंने बोला कि ये हम्म। कंपलसरी करना चाहिए, क्योंकि कोच आपको कितना भी वो बोले, बेस्ट डिसीजन बेस्ट कोच तो आप खुद हो। तो हम्म। अगर आप अपना नॉलेज बढ़ाओ, और क्योंकि हम चौबीसों घंटे हमारे साथ रहते हैं, राइट। और कोच हमेशा 2 या 3 घंटे ही रहते, उसमें से भी बिल्कुल। थोड़ा टाइम इंटरेक्शन होता है, पूरा टाइम 2 घंटा नहीं हम्म। होता। तो बेस्ट हम्म। जस्ट हम कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है? मुझे ये लगता है कि पहले तो बहुत मिसकंसेप्शन है कि भाई ऐसा, अगर आप कोर्स कर लिए होते हो तो आप क्रिकेट आगे नहीं खेलना चाहिए, बहुत मतलब खराब थिंकिंग कई लोगों की रहती है। बट ऐसा नहीं है, आपको कोर्स कंपलसरी होना चाहिए, बिकॉज आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं, बहुत आइडियाज राइट। नए सीखने को मिलते हैं कि भाई आप उसमें आपकी आपकी पर्सनल गेम भी डेवलप होती है। तो मुझे लगता है काफी हेल्पफुल कोर्स है वो। और जब मैंने किया तो मुझे लगता था कि भाई जैसे मैं तो क्रिकेट खेला हूँ तो मुझे क्या जरूरत है करने की, राइट। क्योंकि मुझे सब कुछ मालूम है। बट ऐसा नहीं है, राइट। ऐसा नहीं है। जब आपके सामने 20 लोग 25 लोग खड़े हो जाते हैं, और फिर जब आपको उनको बोलना पड़ता है कि आपको कैसे बॉल पकड़ना है, कैसे बैट पकड़ना है, तो वो टोटली डिफरेंट है। मैं राइट। आपको पर्सनली बताता हूँ, हमारे साथ एक टेस्ट प्लेयर उस टाइम पे हमारे बीच में आए थे, तो उन्होंने हाँ। भी यही बात बोली कि जब मैं टेस्ट खेलने के बाद, पहले क्या होता था, पहले लेवल ए नहीं था, पहले लेवल बी के लिए जाते थे। तो हाँ। वो बोले कि जब मैं टेस्ट मैच खेल के आया तो लेवल बी के लिए जब मैं जा रहा था, तो मैं पहुंचा तो मैंने सोचा कि भी मुझे क्या जरूरत है, मैं तो टेस्ट क्रिकेट खेला हूँ, और हम्म। मुझे क्या जरूरत है करने की। तो बाद में उनको, जब वो उन्होंने बैठे 2 दिन बैठे, तो उनको ये लगा कि भी आई वाज अ बिग जीरो। तो हाँ। वो चीज बहुत जरूरी है। आप वहां जाओगे, आपको कैसे बात करनी है छोटे बच्चों के साथ, या आपके जो भी आप फ्यूचर में जाके आपको बड़ी टीम मिलेगी उनके साथ कैसे रहना है, कैसे प्लानिंग करनी है, कैसे बोलना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, वो बहुत बहुत चीजें सीखने को मिलती हैं आपको। तो ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली। अगर आप 10,000 रन बना लिए हो, 15 रन बना लिए हो, तो आपको कोई फोर्स करने की जरूरत नहीं है। और राइट। आप कुछ नहीं खेले हो तो जरूरी करने की जरूरत है। ऐसा दोनों चीजों में वो नहीं है। तो बट मुझे राइट। लगता है कि कंपलसरी होना चाहिए कि भाई आपको सबको वो चीज कोर्स करना चाहिए। क्योंकि मैंने मैंने अब देखा है कि बहुत सारे क्रिकेटर्स जो है उनको अपना गेम मालूम रहता है, और जो भी बच्चे लोग आते हैं वो डिफरेंट रहते हैं। तो डिफरेंट आप रहते हैं। अपने हिसाब से उनको नहीं सीखा, क्योंकि सब बैट्समैन कॉपी बुक नहीं रहते, सबका अलग अलग स्टाइल ऑब्वियसली। रहता है। एग्जैक्टली तो उनके एग्जैक्टली। हिसाब से कोचिंग करना पड़ता है। और हमें हम्म। अपने, अब मैं जब कोचिंग करता हूँ, मेरे एकेडमी में कोचिंग करता हूँ, तो इनडायरेक्टली मेरा भी प्रैक्टिस होता है, और मुझे बेसिक पॉइंट्स भी सही। याद रहता है, अरे हाँ मैं ये एग्जैक्टली गलत कर रहा हूँ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो वो बहुत अच्छी चीज ओके। है आप हाँ, एक चीज है, उसका ड्यूरेशन बहुत कम दिन का है, जैसे 7 to 8 डेज का रहता है।
तो वो थोड़ा सा अगर ज्यादा हो तो और आपको अच्छी चीजें देखने को मिले। मतलब पहले एक दो दिन तो हमें हमें भी बोरिंग लगा कि नहीं यार ये क्या, हम तो बैट बॉल से खेले हैं तो हमको क्या ये बैठ के सिखाना, तो ये बड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन जैसे जैसे एक दिन दो दिन तीन दिन होगा तो काफी इंटरेस्टिंग चीजें सीखने को मिली, और बहुत चीजों सिखाने वाले भी आते हैं बिस्से की तरफ से, वो भी बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। तो काफी चीजें, मतलब अच्छा था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा वो। हाँ, बेस्ट पार्ट तो कोचिंग कोर्स का ये रहता है कि हम जब क्रिकेट खेलते हैं तो जो प्रॉपर कोचिंग वर्ड्स रहते हैं वो यूज नहीं करते। नॉर्मली अरे भाई ऐसा पकड़ वैसा पकड़, हाँ वो लोग हाँ बोले एग्जैक्टली। कर्व करना चाहिए, शोल्डर एल्बो, हाँ एंड वो प्रॉपर जो वो लैंग्वेज क्रिकेटिंग रहती है। क्रिकेटिंग टर्म्स है, क्रिकेटिंग वर्ड्स है वो यूज करना सीख जाते हैं, तो कैसा थोड़ा वेटेज बढ़ जाता है कोच का। एक्चुअली एक्चुअली। ओके। तो आप इतना बड़ा बड़ा लेवल खेलो, आपका बैटिंग एवरेज भी 50+ है, तो एक बड़ी अचीवमेंट है। तो आप जब भी ग्राउंड पे जाते हो, प्रिपरेशन कैसा रहता है, आप प्रेशर हैंडल कैसे कर पाते प्रेशर तो देखो शुरू से ही रहा, जब सर्विसेज के लिए खेलना स्टार्ट किया, प्रेशर तो शुरू से ही रहा। तो वो अब पता नहीं कैसे ऑटोमेटिकली हैंडल हुआ, कैसे हुआ वो मुझे भी नहीं पता है टू बी ऑनेस्ट। बट हाँ ये है, प्रिपरेशन रहती है, प्रिपरेशन जो भी रहती है कि भी जैसे मैं अब बैटिंग कर रहा हूँ मैच में, तो मैं ये सोच के करता हूँ कि मैं मैच में ही खेल रहा हूँ। कैसे प्रिपेयर करता हूँ अपने आप को, कौन सी टीम के अगेंस्ट खेलने जा रहा हूँ, कौन से बॉलर्स हैं उनके, क्या उनकी स्ट्रेंथ है, और किस हिसाब से वो बॉलिंग करते हैं, क्या करते हैं। तो वो काफी फॉलो करता था, अभी भी करता हूँ, चाहे कैसी भी टीम रहे, अच्छी रहे वो रहे, जैसी भी टीम रहे। हैं? तो पूरी प्रिपरेशन रहती है मेरी कि मैं पूरा तैयार होके जाता हूँ। राइट, राइट। हम्म, मैं मेरा एक स्टोरी बताऊंगा। जब मुंबई अगेंस्ट न्यूजीलैंड खेल रही थी, मतलब मुंबई चैंपियन हुई थी नेक्स्ट ईयर, न्यूजीलैंड इंडिया के साथ खेलने वाली, तो उनका प्रैक्टिस मैच था मुंबई के सामने। तो हम्म, नॉर्मली रणजी ट्रॉफी में आपको पता है कि सब लोग देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, बॉलर कौन सा क्या डाल रहा है, बैट्समैन क्या कर रहा है। तो वो टाइम में मुझे भी दिखाया गया, मैं पूरे टीम के साथ हम देख रहे थे, तो मैंने मेरा स्पेशल अलग वीडियो देखा मैंने कि हम्म, कौन से बॉल पे आउट, मुझे देखना नहीं था कि कौन बैट्समैन कौन सा बॉल छोड़ता है। नॉर्मली हम्म, वो बॉल, विकेट टेकिंग बॉल कौन सा रहता है, मैंने सिर्फ यूट्यूब में जाके देखे। तो राइट, बोल्ड, आप अगर देखोगे ना, बोल्ड सिर्फ इन स्विंगर डालता है, राइट हैंड बैट्समैन को, और ऑफ हम्म, कटर डालता है, वो बाहर स्विंग नहीं कर रहा था। तो वो हम्म, मैंने देखा, और वही मैच सेम बॉल उसमें परफेक्ट ले रहा, कोई भी बैट्समैन रहता ना वो बैट डाल देता और आउट होता था। मैं खेलने गया था, लास्ट में मैं इधर रोक दिया क्योंकि प्रिपरेशन वैसा था। क्योंकि अगर मैं वो हम्म, वीडियो नहीं देखता था ना, तो मुझे लगा ये अंदर ही डालेगा या फिर बाहर स्विंग करे। तो मैंने उसके हाँ, सब वीडियोस देखे, तो विकेट टेकिंग बॉल थे यही थे उसके, ऑफ कटर और यही। तो वो मुझे फायदा हो गया। वैगनर और हम्म, बाकी लोग भी थे, वो तो सिर्फ मारने को ही दिख रहा था, बाउंसर डाल डाल हम्म, के। उसका हम्म, तो स्पेशल बॉल ही था, पर वो फायदा हो गया। तो यही सब जो भी देख रहे व्यूवर्स, प्रिपरेशन इज मस्ट, और ऑल टॉप हम्म, प्लेयर्स डू दैट। सो जो भी, एक्चुअली। अगर आप चाहते हो ऊपर का लेवल खेलने, तो आपके सामने यशपाल भाई है, यशपाल सर है, उन्होंने ऑलरेडी बोला प्रिपरेशन के बारे में। तो और आजकल तो आप बहुत अगर अच्छा वीडियो एनालिस्ट आपके साथ, आप टीम के साथ रहता है, बहुत अच्छी वीडियोस आपको हमेशा वो हो जाती हैं, अवेलेबल हो जाती हैं। तो काफी राइट, हेल्प मिलती है। राइट, राइट। आप प्रिपेयर कैसे करो, आप इतने साल खेले हो, रणजी ट्रॉफी एंड इवन दुलीप ट्रॉफी एंड ऑल, तो आप सीजन के लिए प्रिपरेशन कैसे हो, नॉट ओनली मैच, सीजन के लिए? मतलब अभी बारिश से नॉर्मली सीजन, सब लोग ऑफ सीजन बोलते हैं, पर सबको पता नहीं कि रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स यहाँ से ही मेहनत स्टार्ट करते हैं, जो हमें हम्म, फिटनेस हमारा मतलब फिट रहे। तो आपका हम्म। प्रिपरेशन कैसा रहता था ये टाइम से? जैसे हम लोग जून जुलाई में तो फिटनेस रहता ही है, होगी बारिश रहती है। और उसके बाद जब अगस्त में, जब एक्चुअली क्या है, दिल्ली में बारिश बहुत कम होती है, तो हमें काफी मैचेस यहाँ पर खेलने को मिल जाते हैं लकीली। या और उसके बाद मैं चेन्नई में भी काफी काफी खेला हूँ। तो वहां पर भी टूर्नामेंट जो है, लीग होती है, वो अच्छे लेवल की लीग होती है। तो उससे बड़ी अच्छी प्रिपरेशन मिलती थी मेरे को। और काफी, क्योंकि वहां पर जो भी स्ट्रक्चर है वो सब डेज क्रिकेट का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। तो काफी हेल्प अच्छा, मिलती थी वहाँ पे, एक दो टूर्नामेंट खेल के, वहाँ पे लीग खेल के। तो क्योंकि सब प्लेयर्स वहां पर खेलते हैं, अच्छे प्लेयर्स सब खेलते हैं, तो वो एक अच्छा प्रिपरेशन टाइम मिलता था मेरे को। और दिल्ली में जहाँ काफी कम्पिटिटिव क्रिकेट होती है, तो वो अच्छा प्रिपरेशन हो जाता है दिल्ली में रह के। और इस टाइम पे जैसे अब हमारे क्लब में भी काफी प्लेयर्स आते थे, आशीष नेहरा, आकाश चोपड़ा, मिथुन मनास, ऋषभ पंत, शिखर धवन। तो काफी काफी उनसे भी इंटरेक्शन होता था, उनके साथ भी प्रैक्टिस करने को मिलती थी। तो काफी प्रिपरेशन अच्छी रहती थी इस टाइम पे। राइट। तो आप इतने साल खेले हो, कभी इंडिया का कॉल कभी आपको लगा था कि आएगा करके?
हाँ, 1 साल 1-2 साल मुझे लगा था कि बहुत काफी क्लोज था मैं, तो अनलकीली वो चीज नहीं हो पाई, ड्यू टू सम रीजन, आई डोंट नो क्या रीजन थे वो, बट 1-2 साल काफी क्लोज था। तो मुझे भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं शायद इंडिया उस टाइम पे एक ड्रॉबैक था कि इंडिया ए के टूर बहुत कम थे उस टाइम पे। हर हाँ, 2-3 राइट, साल में एक आधा टूर होता था। आज की तरह नहीं कि हर 1 महीने राइट। बाद आपको इंडिया ए को खेलने को मिल जाती है। तो उस टाइम हाँ, पे ये चीज थोड़ी सी नेगेटिव पार्ट में थी कि भी इंडिया ए के टूर बहुत कम थे। तो वो एक थोड़ा सा अनलकी टाइम रहा था कि भी हाँ, अगर उस टाइम पे इंडिया ए बी सी अगर कुछ भी रहता तो उस टाइम पे फ्लोर पे अगर चांस मिलता परफॉर्म करते तो थोड़ा सा और पुश करते उसके लिए। तो वहां लगा कि हाँ, सा वो चीज मुझे लगता है कि ये लास्ट 3 साल में ही इंडिया ए के टूर ज्यादा हो रहे हैं। बहुत क्योंकि ज्यादा इंडिया अंडर मुझे 19 और याद है इंडिया ए के कि टूर बहुत हुए। हाँ, क्योंकि मुझे याद है हम्म, अभी ऑलमोस्ट जो परफॉर्मेंस कर रहा है वो डेफिनेटली इंडिया खेल रहा है। कि वो बिल्कुल टाइम बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी जब खेला था, जो मेरे 4 सीजन खेले रणजी ट्रॉफी, वो टाइम में हम्म, इतने इंडिया के नहीं, मैं सिर्फ जोन खेला था, इंडिया ए के लिए नहीं राइट। खेला था, सिर्फ इंडिया हम्म, अंडर 23 खेला था वो टाइम में। जब मेरे हम्म, बैच में ये बुमराह और ये केएल राहुल, सूर्य कुमार यादव खेले थे, राइट। तो वो हम लोग कभी चैंपियन भी हुए थे, एशिया कप चैंपियन हुए थे। तो वो भी एक हम्म, रहा था। थोड़ा रैपिड फायर क्वेश्चन खेलते हैं। हम्म, जो भी व्यूवर्स है, आप अपना क्वेश्चन पोस्ट करके रखो, रैपिड फायर क्वेश्चन के बाद मैं देख लूंगा और यशपाल भाई को पूछूंगा। राइट। ओके। और रैपिड फायर क्वेश्चन में आपको जो भी मतलब बैट्समैन बॉलर बोलूंगा, आपको इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक बोलना है। ओके, ओके। मतलब फेवरेट प्लेयर, जो भी फेवरेट प्लेयर रहेगा वो फेवरेट प्लेयर। डोमेस्टिक का और इंटरनेशनल। ओके। राइट। तो आपका फेवरेट बैट्समैन एंड बॉलर कौन इंटरनेशनल ऑब्वियसली सचिन तेंदुलकर। एंड अगर आप डोमेस्टिक बैट्समैन की बात करें तो ऑब्वियसली वसीम जाफर। है? वसीम जाफर। ठीक है। राइट। और अगर आप इंटरनेशनल बॉलर बॉलर की बात करें तो शोएब अख्तर, शोएब बिकॉज अख्तर। मैं भी उनको पर्सनली खेला हूँ। अच्छा। हाँ, तो वो फीलिंग मुझे पता है कैसी है। और और डोमेस्टिक अगर आप बात करें तो आई थिंक अगर भुवनेश्वर कुमार डोमेस्टिक खेल रहे हो तो वो बहुत टफ रहेगा उनको खेलना। आई थिंक। राइट। आई थिंक। ओके। आपका फेवरेट फील्डर एंड ऑलराउंडर? फेवरेट फील्डर यू कैन से रिकी पॉन्टिंग, बिकॉज मैंने उनकी काफी प्रैक्टिस की केकेआर में, तो वो काफी काफी एक्यूरेट हाँ, थे। काफी एक्यूरेट थे। राइट। एंड ऑलराउंडर फ्रांस क्लूजनर। डोमेस्टिक में? डोमेस्टिक में ऑलराउंडर सोचना पड़ेगा। डोमेस्टिक में ऑलराउंडर हाँ, उसी 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 चीज की कमी लग रही है। वो भी उसी उसी लिए इंडियन टीम भी उसी के लिए एक्चुअल में सर्च कर रही है। अगर जितने मुझे मालूम है ऑलराउंडर में, उनका नाम बोलता हूँ, आप बताओ। अभिषेक नायर, जलन सेना, ये हम्म, दो तो धवन, ये तीन तो प्रॉपर ऑलराउंडर मुझे लगते हैं। और हम्म, बाकी कोई आपको क्या नहीं, लगता है? मुझे भी याद नहीं ऑलराउंडर। आ, मुश्किल है सोचना ऐसे। अगर इन दोनों में से मुझे पिक और करना हो तो अभिषेक नायर। अभिषेक नायर, यस। फील्डर फील्डर रह गया, फील्डर। डोमेस्टिक का फील्डर रहेगा, डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का फील्डर। अगर रविंद्र जडेजा डोमेस्टिक खेल रहा हो तो उससे बड़ा फील्डर नहीं है कोई। एक्चुअली मैं उसको इंटरनेशनल में काउंट कर रहा था, तो भी चलेगा, चलो। हाँ, हाँ, अगर मैं इसलिए बोला कि एक्चुअली अगर वो खेल रहा हो तो। हाँ, पर मुझे अभी के क्रिकेट में मुझे बेस्ट लगता है वो, बेस्ट हम्म, फील्डर लगता है, क्योंकि थ्रो बेस्ट भी फील्डर, है, बेस्ट फील्डर। फील्डिंग भी क्विक है, सब रनआउट कुछ भी निकालता है कंप्लीट। काफी, कंप्लीट सब है। कंप्लीट। हम्म, फेवरेट टीम एंड कोच, इंडिया छोड़ के बोले, इंडिया और सर्विसेज छोड़ के, कोच बोल सकते हो आपके जो भी रहेंगे, हाँ। लेकिन इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक। हम्म, डोमेस्टिक टीम। हाँ, टीम दोनों, इंटरनेशनल भी, टीम एंड कोच। टीम इंडियन टीम रिसेंटली बहुत अच्छी हुई है 3-4 सालों से। मतलब बहुत अच्छा अच्छा कर रहे हैं। बट एक चीज मुझे भाई, लगती है कि सडनली सडनली कई बार ऐसा लगता है कि हम वो
अच्छा खेलते खेलते ऐसा लगता है कि हमारी टीम बनी नहीं। नॉकआउट्स नॉकआउट में हाँ, नॉकआउट्स में कि थोड़ा अगर आप वो प्रेशर। न्यूजीलैंड का मैच देखोगे तो ऐसा लगा वो आने के बाद कि यार ये तो टीम बनी नहीं है हमारी। और हालांकि उससे पहले जो टूर्नामेंट खेले हैं कोई बोलेगा ही नहीं कि भी हम लोग नहीं जीत सकते थे। हाँ, तो एक सबसे पहले तो इंडियन टीम, उसके बाद ऑस्ट्रेलियन टीम, अभी रिसेंट वाली नहीं, पहले वाली, जो रिकी पहली पॉन्टिंग बार। जिसमें कैप्टन, जिसमें रिकी पॉन्टिंग वो ने तो कप्तानी की थी। वो टीम वो टीम बहुत बहुत अच्छी थी, बहुत बैलेंस टीम थी, और काफी काफी बड़े नाम थे उसमें। और उनका परफॉर्मेंस भी बहुत, बिल्कुल बहुत अच्छा था मतलब। हाँ एंड जी, वो टीम डोमेस्टिक। में हार्डली हार्डली कोई ऐसा प्लेयर रहेगा वो, मतलब थोड़ा ही खेला, सब बहुत साल खेले बिल्कुल कंटिन्यूस। बिल्कुल। और उसके बाद की भी, जब मेरे ख्याल से जब ये माइकल क्लार्क ने कप्तानी की, हाँ। आई थिंक मुझे याद है कि जब वो एशेज हुआ था उसमें पांचों मैचेस में सेम 11 थी, अच्छा। आई थिंक। तो वो एक सीरीज भी बड़ी बहुत अच्छी खेली थी ऑस्ट्रेलिया। हम्म। एंड ओके। उसके बाद डोमेस्टिक, डोमेस्टिक में मुंबई, मुंबई से बड़ी मुंबई। टीम तो मैंने नहीं देखी है। उसके बाद अगर कोच है तो मिस्टर चंद्रकांत पंडित। मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड। आप और आप खेले उनके अंडर? नहीं नहीं, मैं कभी खेला नहीं, मतलब मेरी बात भी बहुत कम हुई है, लेकिन मैंने उनके बारे में सुना है और काफी चीजें मुझे हाँ, सुनने को मिली हैं, तो मतलब वही रहे हैं। बहुत डिसिप्लिन, बहुत बहुत, स्ट्रिक्ट। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ओके। हम्म आपका कौन सा बैट्समैन है जिसके साथ आपको खेलने में मजा आता है? हम्म कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं है, मतलब तीन चार लोग हैं, काफी इंजॉय किया उनके साथ बैटिंग बैटिंग करना मैंने। आकाश चोपड़ा, मिथुन मिनास, इन दोनों के साथ काफी इंजॉय किया बैटिंग करने। उसके बाद यू कैन से दैट सम एक्सटेंट अजय शर्मा, वो काफी, मतलब जब अजय मैं बहुत शर्मा छोटा था जो अभी तब फील्डिंग की। कोच है ना, हाँ, अभी फील्डिंग कोच है। अजय शर्मा, अजय अभी शर्मा। फील्डिंग। नहीं, वो अभय अजय शर्मा है। शर्मा। अजय शर्मा अभय फादर शर्मा ऑफ सर। फॉर्मर फॉर्मर बैट्समैन। तो उनके नहीं, साथ आवाज कुछ कट हो गया। कुछ अभी आ रहा फादर ऑफ मनन शर्मा। है, मनन शर्मा, यस। राइट राइट। अजय शर्मा, अजय शर्मा। हाँ। तो वो, मैं बहुत छोटा था तो सम एक्सटेंट उनके साथ जो है दो तीन बैटिंग करने का मौका मिला, तो काफी काफी कुछ सीखने को मिला उनसे। बहुत परफेक्ट थे राइट। मतलब वो। जब मैं छोटा था तो मैं बताऊं आपको, जब वो हमारे क्लब में बैटिंग करने आते थे तो वो नेट्स में कभी बीट नहीं होते थे, अच्छा। कभी बीट नहीं होते थे। और अव्वल तो वो नेट्स में मैच में प्रैक्टिस करने आते नहीं थे। और जब वो रणजी ट्रॉफी खेल रहे थे उस टाइम पे, अगर वो एक दो मैचों में अगर आउट हो जाते हैं, जल्दी आउट हो जाते थे, तो वो नेट्स में बैटिंग करने आते रहे तब वो। और उन्होंने अच्छा। एक दो घंटे बैटिंग करना है, मतलब रेगुलर। और हम्म। जब उन्होंने एक दो घंटे बैटिंग करके गए वो लोग, तो आप लगा लो कि आपको उनका नेक्स्ट मैच में 100 या 200, 110% आप देखोगे ही देखोगे। तो ये चीज मैंने अच्छा। पर्सनली अपने सामने ये चीज देखी है। तो ओके। उनके साथ एक दो इनिंग्स खेला, तो उनके साथ भी काफी मतलब अच्छा लगा और सीखने को मिला। उसके बाद की जनरेशन फिर जो आकाश चोपड़ा, मिथुन मिनास, एंड उनके साथ भी काफी मैंने सब ड्रेसिंग रूम शेयर किया, मैचेस खेला, सब ग्रेट तो प्लेयर उनकी, सब। बिल्कुल हाँ, उनके साथ काफी सीखने को मिला। इवन वसीम भाई के साथ भी काफी मेरी टॉक्स हुई हैं, मतलब खेले नहीं साथ में, मतलब काफी टॉक्स हुई हैं। हम्म। तो उनके साथ भी काफी अच्छा अच्छा टाइम स्पेंड किया मैंने। ओके। आपका फेवरेट शॉट क्या है? कट शॉट, स्लोई कट। कट। हम्म आपका रोल मॉडल? रोल मॉडल, सचिन तेंदुलकर। उनके अलावा सचिन। कोई और चीज मैं सोच नहीं सकता एक्चुअली। आपका पैंट भी मूरेंट्स के ही थे पहले? एग्जैक्टली। अभी 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 भी पहनते हो वही? नहीं, अब नहीं पहनता, मैंने चेंज कर दिया क्योंकि मेरे को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हुआ उसके बाद ना, कि मेरे को बॉल वॉल भी लगा उसमें, इतना प्रोटेक्शन नहीं रहता है उसमें। तो फिर मैंने यूज करना वो अच्छा। बंद कर दिया। हम्म ओके ओके। हम्म आपका फेवरेट फूड? फेवरेट फूड, पंजाबी फैमिली से हूँ तो पंजाबी फूड ही अच्छा लगता है। पंजाबी। ओके। पंजाबी फूड। आपका फेवरेट डेस्टिनेशन? डेस्टिनेशन, इंग्लैंड। इंग्लैंड। आप यूके क्रिकेट इंग्लैंड। कितने साल खेले हो? मैं एक ही साल गया था खेलने के लिए, क्योंकि हमारा कुछ परमिशन नहीं मिलती थी जब मैं अच्छा। सर्विसेज में था। दो तो जॉब उस टाइम में। पे मैं नहीं जा पाया था, हाँ, तो मैं नहीं आ पाया था। अभी रिसेंटली मैं गया था 2016-17 में छोड़ने के बाद।
तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस था वहाँ पर। मैं डरहम साइड में था, तो अच्छा। अच्छा एक्सपीरियंस था वो भी। ओके, तो आपका सर्विसेज के बारे में बताओ। आप डेब्यू को कौन से एज में किया था आपने? जस्ट 19 क्रॉस हुआ था उस टाइम, डेब्यू किया था अगेंस्ट दिल्ली। 19 क्रॉस हो गया था। और मुझे जितने हम्म। पता है, ये सब में टाटा वर्सेस नेवी सेमीफाइनल मैच था, टाइम शील्ड का। राइट। और अच्छा क्लोज मैच हुआ था। सिर्फ एक बैट्समैन ने 100 किए थे, उसने लेके गया मैच। ये तो हाँ हाँ। ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था कि हम लोग जीतने वाले हैं, पर उसने अकेले ने जो छक्के मारे, मतलब हम्म अनबिलीवेबल। प्रॉपर दिल्ली वाला, दिल्ली का ही प्लेयर है, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को उसका। उसने जो छक्के हम्म। मारे, वो वनडे खेल के हम्म आया था तभी, रणजी भी चालू था। वनडे खेल के, वनडे या T20 खेल के आया था, विकेट कीपर हम्म। बैट्स। हम्म। छक्के मारे उसने, हम्म। जो मैच जिताया था नेवी को, और राइट। वो लोग फाइनल भी थे। ओह, तो ग्रेट ओके। अचीवमेंट था। और सब तगड़े रहते हम्म। हैं, मुझे मालूम है। दिल्ली का ट्रेनिंग मतलब आपको मुझे लगता है कि आपका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया में वो फिटनेस टेस्ट भी होता रहेगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत स्ट्रिक्ट रहता है। हाँ, तो उसमें ऐसा कुछ रहता है क्या? फ्लैट फुट वाले लड़के का ऐसा कुछ रहता है क्रिकेट हाँ, में? फ्लैट फुट का रहता है। फ्लैट फुट जो जो जितना भी मेडिकल होता है ना, वो सब बिल्कुल जो है प्रॉपर आपको, उसमें इधर से उधर आप हो ही नहीं सकते हो। कि भी थोड़ा सा भी अगर आपको इधर उधर उधर हुए तो फिर वो आपको बिल्कुल ही आ, वो कर देते हैं कि भी नहीं, आप एलिजिबल ही नहीं हो। तो बहुत स्ट्रिक्ट मतलब मेडिकल रहता है और बहुत स्ट्रिक्ट। जो प्रॉपर आर्मी नेवी एयरफोर्स वाले जो सिलेक्शन ट्रायल देते, फिटनेस टेस्ट लेते, वो ही सेम आपको भी जाना पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सब क्राइटेरिया वैसा रहता है। और आपको यू हैव अच्छा। टू बी क्लियर, ना, उसको क्लियर करना ही है आपको किसी भी हालत में। तो डेफिनेटली जो भी आएगा मतलब फिट है ही वो। मतलब हाँ मेरे हाँ। जैसा ही रहता था, मेरा फ्लैट फुट है पर मैं भागता बहुत ओ। हूँ। पर हाँ फुट हाँ। है तो रिलेट ही नहीं होता था, ऐसा लग रहा है मुझे। नहीं, वैसे भी उस एज में सब फिट ही रहते हैं, 19-20 की एज में सब लोग फिट ही रहते हैं, हाँ। बट फिर भी वो जो प्रॉपर उनका जो क्राइटेरिया है, वो फॉलो करना पड़ता है आपको। ओके ओके। तो हम्म। आपका ट्रेनिंग और सर्विसेज का कल्चर कैसे है क्रिकेट में? अह, जब मैंने ज्वाइन किया उस टाइम इतना अच्छा क्रिकेट का कल्चर नहीं था, टू बी ऑनेस्ट। बिकॉज कई प्लेयर्स थे जो खेलना नहीं चाहते थे, वो सिर्फ टीम में अच्छा। रहना चाहते थे, टू बी ऑनेस्ट। यस। तो अच्छा, काफी मतलब प्रेशर काफी हैंडल नहीं करना है, सिर्फ टीम में हाँ, रहना एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो काफी मेहनत करनी पड़ी हमको टीम बनाने के लिए। और फिर धीरे धीरे करके जो है टीम बनना स्टार्ट हुई। काफी रिक्रूटमेंट स्टार्ट हुआ, काफी प्लेयर्स का अच्छे प्लेयर्स आने स्टार्ट हुए ऑल ओवर प्लेस से। फिर जाके 2007-8 में टीम अच्छा प्रिपेयर हुआ, अच्छा प्रैक्टिस करना स्टार्ट हुए, साथ में रहना स्टार्ट हुए, एंड देन टूर्नामेंट खेलने स्टार्ट हुए। तो धीरे धीरे करके फिर वो 2009-10 तक काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग टीम बन गया था। तो ये काफी काफी चीजें ठीक करनी पड़ी वहां पर, एक क्रिकेटिंग कल्चर बनाने के लिए जो एक नॉर्मल स्टेट में रहता है, और जो क्रिकेट बैकग्राउंड बैकग्राउंड जो रहता है प्लेयर्स का, और किस तरीके से काम होता है। तो काफी चीजें मतलब वर्कआउट करनी पड़ी। तो तब जाके जो है 2008-9-10, मतलब उसके बाद जब जाके सेमीफाइनल खेले, हम पहुंचे वहां तक। तो काफी 4-5 साल की, 6 साल की काफी मेहनत थी उसमें। है। हम्म। राइट। व्यूवर्स के क्वेश्चन देखते हैं थोड़े। हम्म। बहुत सारे क्वेश्चन आए थे बीच में। आकाश शेट्टी का क्वेश्चन है, हाउ टू प्ले इन स्विंगिंग बॉल्स? हाउ टू प्ले इन स्विंगिंग बॉल्स। उसमें इन स्विंग बॉल खेलने के लिए सबसे पहले तो आपका हेड पोजीशन बहुत जरूरी है। हेड आपका फॉल नहीं होना चाहिए। अगर हेड आपका फॉल होगा तो आपका पैर भी क्रॉस गिरेगा, और जब आपका पैर क्रॉस गिरेगा तो आप इन स्विंग खेलना बहुत बहुत टफ है। तो अगर आप हेड पकड़ के रखोगे तो आपका फुट भी जो है जो स्टम्प्स की लाइन में गिरेगा। तो सबसे पहले हेड स्टिल रहना बहुत जरूरी है। हेड अगर स्टिल रहेगा तो आपका फुट भी सामने की तरफ निकलेगा। तो जब सामने की तरफ आपका लेफ्ट पैर जाएगा तो इन स्विंग अच्छा कवर होता है। ओके, तो बेसिकली ये बच्चे लोग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि मेरा भी, मैं हम्म। स्टार्टिंग में इन स्विंग में मुझे बहुत प्रॉब्लम होता था, क्योंकि मेरा भी हम्म। पैर अक्रॉस जाता था। फिर मैंने इनिशियल हाँ मूवमेंट ही चेंज कर दिया, पीछे वाला ही हाँ मूवमेंट था पहले, बाद में। हाँ फिर तभी हाँ हाँ। अच्छा परफॉर्मेंस होने लगा, क्योंकि हेड पोजीशन ही हम्म। इंपॉर्टेंट है क्रिकेट में। जो जो बिल्कुल भी बिल्कुल, बड़े हेड लेवल पोजीशन पे। सबसे पहले, हेड पोजीशन इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ही सब कुछ चीजें अपने आप ही आप देखोगे, अपने अपने आप ऑटोमेटिकली सब चीजें ठीक हो जाएंगी। राइट। हम्म। के इससे एक वही संजय ऑफी, आपका दोस्त है क्या? ये सब बराबर हाँ, बोल शायद रहे हो? शायद
शायद शायद हाँ। वो वही डोमिनोज ये ऑफ मुंबई एंड कॉमेडी डोमिनोज ऑफ है चेन्नई। जिससे मानसिक तौर पर काफी बेहतर तैयारी में मदद करती है। ओके व्हाट, वही एक सेम एक आकाश का सुहास क्वेश्चन है क्वेश्चन, वो। सुहास ने हाँ क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर योर फॉर यू फॉर स्कोरिंग सो मेनी रन्स कंसिस्टेंट फॉर इयर्स? हम्म। बोले, एक्चुअली नाइस क्वेश्चन, कंसिस्टेंट अच्छा, ये इम्पोर्टेंट है। थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हाँ, रीजन उसका ये है कि काफी मैं जब दिल्ली से जब खेला था, मैं 16-19 टू बी ऑनेस्ट ना, उस टाइम इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया था। और मेरे से काफी एक्सपेक्टेशन थी मेरे सर की, तारक सिन्हा जी की, जो वो चाहते थे कि मैं दिल्ली के लिए अच्छा खेलूं और अच्छा करूं। तो उस टाइम पे 1-2 साल के टाइम बिंग में मैं काफी मतलब डिसअपॉइंट था, क्योंकि अच्छा परफॉर्म नहीं हुआ था मेरे से। तो उसके बाद जब मैंने सर्विसेज ज्वाइन की तो मैंने काफी अपने बारे में अपने गेम के बारे में सोचा। तो मैंने ये चीज रही कि अब मेरा जो एम रहेगा वो एक इंडिया खेलना रहेगा सबसे पहले। और मैं बहुत मेहनत करूंगा, जो एज यूजुअल सभी लोग करते हैं। और धीरे धीरे अपने गोल की तरफ बढ़ूंगा। और जैसे जैसे मैं खेलता रहा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती गई और प्रेशर आता रहा, सीखता रहा, और काफी प्लेयरों से इंटरेक्शन हुआ। और कभी किसी प्लेयर से कुछ सीखने को मिला, कभी किसी सीखने को मिला। तो फोकस रहा। बेसिकली सब चीज थी कि मैं फोकस रहा, कि मुझे, मैं जब खेलने जाता था सीजन में, तो मैं सोचता था कि हाँ, मैंने इस सीजन में इतने रन बनाने बनाने हैं। ये सोच के जाता था कि मैंने आज इस सीजन में 800 रन बनाने हैं, 900 रन बनाने हैं। पिछले मैंने 700 बनाए थे, मैं इसमें 800 बनाने हैं। तो वो उस हिसाब से फिर मैं काम भी वैसे करता रहा, मेहनत वैसे करता रहा। तो एक फोकस बहुत जरूरी है गेम में आपके लिए, कि और आपको अपनी गेम के बारे में पता होना चाहिए, अपने बारे में पता होना चाहिए कि आप कहाँ कंफर्टेबल हो, कहाँ कंफर्टेबल नहीं हो, क्या आपकी मिस्टेक्स हैं, कैसे आपको मिस्टेक्स के ऊपर काम करना है। और आपको कौन अच्छा बंदा हेल्प करने वाला है, कौन आपके पास में है, कौन मोटिवेशन करने वाला है, जिस किसी से आपको दूर रहना है। कोई अगर नेगेटिव बात करता है, नेगेटिव आपके लिए कुछ सोचता है, उससे आपको दूर रहना है। तो वो राइट। चीजें बहुत जरूरी है। तो ये सब चीजें सीखने को मिली। और फोकस रहा, खेलता रहा, परफॉर्म करता रहा, फेलियर भी रहा, आउट भी हुआ, और सबके साथ होता है वो चीजें। बट फेलियर से भी सीखा, अच्छी परफॉर्मेंस से भी सीखा। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और इसीलिए फिर रन बनाता रहा। ओके, हम्म। आपके फैमिली से आपको कितना सपोर्ट मिला क्रिकेट के लिए, क्योंकि स्टडीज भी इम्पोर्टेंट रहता है और बहुत सारे पेरेंट्स जो भी अच्छे क्रिकेट खेलते हैं उनके पीछे लगते हैं कि पढ़ाई कर, क्रिकेट में क्या हम्म। रखा है। कि आपके हम्म। टाइम में इतना पैसा भी नहीं था। जब आप हाँ, स्टार्टिंग में जब डेब्यू करेंगे बिल्कुल। वो टाइम में इतना पैसा नहीं, धीरे धीरे जैसे आप एग्जैक्टली। खेलते रहेंगे तो पैसा आते गए। तो आपके एग्जैक्टली। पेरेंट ने कभी ऐसा बोला है आपको कि क्रिकेट के बारे में ऐसा कुछ डिस्कस हो गया कि पढ़ाई में ही ध्यान दे, या फिर नहीं, कभी ऐसा फादर कुछ बात? फादर फादर खेला करते थे, तो फादर ने बहुत सपोर्ट किया। और हाँ, हालांकि मदर बोलते थे कि नहीं, एजुकेशन भी बहुत जरूरी है आगे जाके। तो बहुत चीजें हैं, घर भी संभालना है, सब कुछ करना है। बट फादर बहुत सपोर्टिव थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। मतलब वो कभी ऐसे नहीं थे कि भी ऐसा है वैसा है, क्रिकेट खेलना तो बस क्रिकेट ही खेलना है तेरे को। तो अच्छी तरह फोकस करके क्रिकेट खेलो, मेहनत करो, और बाकी सब चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी टाइम टू टाइम पे। फादर से काफी सपोर्ट मिला। तो आप उन प्लेयर्स के लिए क्या बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर ऐसे सिचुएशन में रहते हैं कि उन्हें जॉब भी नहीं रहता है और क्रिकेट के बीच में मोस्टली जो टाइम रहता है 22 to 27, ये एज हम्म। में कैसा सबका एक तो जॉब का टेंशन रहता है। अगर वो लोग अच्छा हम्म। रणजी ट्रॉफी नहीं खेलते, वो जो भी रणजी हम्म। ट्रॉफी खेलते हैं वो लोग के लिए देखते ही रहते हैं कहाँ ना कहाँ मिल रहा है कि नहीं। तो 20 to 27 में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब लोग जॉब पे लग जाते हम्म। हैं, क्योंकि एज अ क्रिकेटर, हम्म। क्योंकि हम क्रिकेट ज्यादा टाइम नहीं खेलते और आपको पता भी नहीं कि हम्म। आज आपने आज अच्छा किया तो कल अच्छा करोगे, इंजर्ड भी हो सकते हो। तो कुछ एग्जैक्टली। फिक्स नहीं रहता है, कुछ हम्म। कंफर्म नहीं रहता कि आपको एक, जैसे कि इंग्लैंड में उनको साल का इतना पैसा मिलता है, अपने को वैसा नहीं है, हर नहीं मैच होता के है। हिसाब से मिलता है। और रणजी हम्म। ट्रॉफी के नीचे लेवल खेलते हो तो वहां तो कुछ पैसा भी नहीं मिलता। तो हाँ। आपको उनके लिए क्या क्या लगता है, आपको क्या करना चाहिए वो लोग ने? नहीं, ये थोड़ा सा हमारे इंडिया में इस चीज़ का ड्रॉबैक है कि जैसे हमको जॉब बहुत कम ऑप्शंस हैं, और है भी तो जो उनको जो क्राइटेरिया है उनका, वो बहुत हाई रेट हो जाता है कि हाँ, हमें इंडिया अंडर 19 वाला चाहिए, या इंडिया ये वाला चाहिए। तो इस चीज़ में थोड़ा सा हम लोग ड्रॉबैक करते हैं। बट ये है कि अगर अगर जैसे मैं आज के टाइम में देख रहा हूँ
कि अगर आप एक अच्छी स्टेट से आप अगर 1 साल नहीं खेलते तो आप क्या करते हो, आप छोटी स्टेट की तरफ भागते हो खेलने के लिए। आपके पास एज है, अगर आपके पास, अगर आप 19 साल के हो, 20 साल के हो, तो आपको 1 साल के अंदर भागना नहीं चाहिए कहीं पर भी। आपको अपनी स्टेट, ऐसे अगर आप बॉम्बे का लड़का है या दिल्ली का लड़का है, अगर उसको 19 साल या 20 साल में 1 साल में क्रिकेट खेलने को नहीं मिलती है, थोड़ा टफ टाइम चलता है, थोड़ा उसको पेशेंस रखनी चाहिए और थोड़ा सा उसको और मेहनत करनी चाहिए। बिकॉज अगर, ठीक है, फाइनेंस की सबको जरूरत होती है, लेकिन जब आपने क्रिकेट खेलना स्टार्ट की थी तो आपको इससे प्यार था। राइट उस टाइम आपके लिए पैसा नहीं था, उस टाइम आपके लिए प्यार था क्रिकेट की, कि मैं राइट। क्रिकेट पसंद करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है और मेरे को खेलना अच्छा लगता है, इसलिए आपने क्रिकेट चूज की थी। तो धीरे धीरे करते ये चीजें टुवर्ड्स ना फाइनेंशियल की तरफ चली गई ये चीजें। तो आज मैं देखता हूँ कि लड़के भागते हैं कि भी नहीं भैया, हमने वहां खेलना है, वहां खेलना है। तो मुझे बड़ा सा ऑड सा लगता है। मैंने कहा यार, तुम जहाँ जहाँ अगर तुम पैदा हुए और जहाँ तुमने स्कूलिंग वूलिंग सब की और सडनली 1 साल अगर आपको खेलने को नहीं मिला, होता है कई बार अच्छी स्टेट्स में ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि काफी प्लेयर्स होते हैं और काफी कंपटीशन होता है, और सडनली आपके साथ भी अगर 1-2 मैचों में आप परफॉर्म नहीं कर पाते हो तो ड्रॉप हो जाते हो, पूरा साल आपका खराब हो जाता है। तो थोड़ा सा पेशेंस की जरूरत होती है अगर आपके पास एज फैक्टर है तो। हाँ, अगर 25-26 क्रॉस करके, जैसे हमारे इंडिया में कल्चर है कि आप 25-26 क्रॉस करके तो आप शादी गए, शादी शादी भी तो आप करनी गए, हाँ तो आप गए, तो आप गए, तो वो तब मुझे बात समझ में आई थी कि नहीं, आप टाइम आ गया कि अब आप स्विच कर दो। लेकिन अगर आप अच्छी स्टेट के लिए, अगर आप बॉम्बे के लिए, अगर मैं खेल रहा हूँ और अगर मेरे बॉम्बे सीजन में 10 मैच खेलती है और मैंने 5 मैच में भी अच्छा परफॉर्म किया, तो मेरा नाम ऑल ओवर इंडिया में कितना फेमस होता है, वो उसका कोई है। कुछ सब्सिट्यूट ही नहीं है। क्योंकि दुनिया देखती है बॉम्बे का मैच, दिल्ली का मैच, तमिलनाडु का मैच, सब कर्नाटका का मैच, तो दुनिया फॉलो करती है। तो ये चीज है। तो आई नो फाइनेंशियली बहुत जरूरी है आज के टाइम में, फैमिली चलाना और सब चीजें करना बहुत है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर मैं इस सिचुएशन में होऊंगा तो मैं बिल्कुल जो है और ज्यादा मेहनत करूंगा और ज्यादा फोकस करूंगा गेम के लिए। क्या कि मेरे में कमी रही है वो चीज मैं अपनी पूरी करूंगा, ताकि मैं जब भी दोबारा खेलूं स्टेट के लिए तो मैं फिर पीछे ना मुड़ूं, फिर मैं आगे जाऊं। तो एक बार जब आप क्रिकेट में, जब आपको पता है कि जब आप एक बार लाइन पकड़ते हो तो फिर आप पीछे नहीं आते। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स के हमारे पास एग्जाम्पल है, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा से लेकर बहुत एग्जाम्पल ऐसे हैं कि जो जिस जिस बैकग्राउंड से वो लोग आए हैं और जो उसके बाद अब वो चल रहे हैं, तो जमीन आसमान का डिफरेंस है। यू कैन सी, आपको तो पता चल राइट। सकता है। तो ये चीज मेरा मानना और है। मुंबई में भी बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं कि उन लोगों ने जल्दी कभी छोड़ा नहीं, अंडर 19 या 22 में नहीं छोड़ा, जो भी है। हम्म। और बहुत सारे प्लेयर्स डेब्यू मेरे सामने ही 26-27 में डेब्यू किया है। मतलब बहुत हम्म। वो लोग परफॉर्मेंस करते थे, पर जो टीम में खेल रहे हैं वो ऑलरेडी परफॉर्म कर रहा था, तो उनको वो हम्म। जगह नहीं मिल रही थी। और जब जगह मिली तो वो लोग ऑलरेडी मतलब इतने फॉर्म में थे और इतने मैच्योर हो गए थे कि वो आके परफॉर्मेंस करने लगे। तो राइट, राइट। मुझे भी वही लगता है कि जो भी खेल रहे हैं आप इतना इम्प्रूव करो कि जब आप खेलोगे तो वो टाइम पे आपको कोई टच नहीं कर पाए। ये बहुत बिल्कुल, सारे कैसे बिल्कुल। मेंटल ये भी करना है, एक्चुअली वो सबके लाइफ में आ जाता है। आता तो है, आता है। पेरेंट्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल तो पेरेंट्स का रहता है। तो आपको क्या लगता है कि एग्जैक्टली। पेरेंट्स पेरेंट्स मतलब पेरेंट्स ने क्या करना चाहिए? पेरेंट्स को भी थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। आजकल भी पेरेंट्स भी थोड़े से एग्रेसिव हो गए हैं, बिकॉज क्रिकेट जो है अब तो इतना पॉपुलर हो गया है और ऐसा ऐसा मतलब चीजें आ गई हैं क्रिकेट में। तो काफी पेरेंट्स भी मैंने देखा है एग्रेसिव है। उनको भी थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए कि भी किस तरीके से जो फेज बाय फेज और एज बाय एज बच्चे को खेलने देना चाहिए और थोड़ी सी फ्रीडम के साथ खेलने देना चाहिए। काफी मैं देखता हूँ कि आप आजकल पेरेंट्स काफी इन्वॉल्व हो जाते हैं गेम में, कि भी बिल्कुल पर्सनली कमेंट्स भी देना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो चीज एक क्रिकेट में एक अच्छी नहीं लगती। अब आपने भी खेलना स्टार्ट किया हुआ, मैंने भी किया हुआ, तो हमारे पेरेंट्स इतने इन्वॉल्व नहीं थे कि भी हाँ ठीक है, हमको उनको पता है कि हाँ बच्चा हमारा सही जगह जा रहा है, अच्छी एकेडमी में जा रहा है, अच्छे कोच के पास जा रहा है, तो हम लोग टेंशन फ्री हैं, हमें कोई सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ, अच्छा, अच्छे हाथों में है हमारा बच्चा, तो उसमें फिर उनको कोई कंसर्न करने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज है। ओके, और हम्म। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं एक, व्हाट इज योर माइंडसेट व्हेन यू आर फेसिंग अ फास्ट बॉलर? ओ, आपका माइंडसेट कैसा फास्ट बॉलर को खेलते हो? मैं आपको पता पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं एक बार, हम लोग जब केकेआर के लिए सिलेक्ट हुए तो उस टाइम पे जब हमारा प्रैक्टिस स्टार्ट हुआ तो शोएब अख्तर टू टू सम रीजंस वो आए नहीं थे इंडिया में।
कुछ प्रॉब्लम हो गया था उनके साथ। तो फिर हम्म, 10-15 दिन बाद जो है शोएब अख्तर आए। तो हम लोग के लिए जितने भी हम लोग बेस्ट प्लेयर्स थे उस टाइम पे, मैं था, चितेश्वर पुजारा था उस टाइम पे, तो 3-4 और प्लेयर थे। तो हमको उनको खेलने का मौका मिला सडनली नेट्स में। और मैं क्यों शोएब अख्तर का नाम लिया मैंने, क्योंकि मैंने उनको देखा कि भी उस फास्ट बॉलर को ये देखा कि वो फास्ट बॉलर अगर नेट्स में अगर वो बॉल डाल रहा है तो वो उसी रिदम के साथ, उसी पैशन के साथ बॉल डाल रहा है, जिस पैशन के साथ, जिस रिदम के साथ वो मैच में डालेगा, उसी पेस से, उसी उसी तरीके से। ये चीज मैंने उनमें स्पेशल देखी थी ये चीज। तो हम लोग बहुत डरे भी हुए थे क्योंकि सडनली हम लोग 120 130 खेल रहे थे और सडनली 150 खेलने को मिले, तो ना थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो वो काफी राइट। अच्छा एक्सपीरियंस था। और जब खेला उनको तो बड़ा अच्छा लगा कि हाँ भाई, जिस तरीके से उनका पेस है और जिस तरीके का उनका कैरेक्टर था उस टाइम पे, तो बड़ा एंजॉय करने को मिला हमको खेलने को। और अच्छा लगता है एक जब आप एक कॉम्पिटिटिव अच्छे बॉलर को खेलोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो काफी चीजें होती हैं और आप जब एक बार खेल लोगे तो काफी कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर। और आपको पता, आपको इसीलिए मैं जो प्रिपरेशन की बात कर रहा था, वो प्रिपरेशन यहीं पर काम आती है कि जब आप प्रिपेयर होगे कि हाँ मैंने कल जाके नेट्स में अगर बुमराह को खेलना है, भुवनेश्वर को खेलना है, कैसे खेलना है, उनका स्ट्रेंथ क्या है, तो काफी आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि हाँ भाई ये यॉर्कर अच्छा फेंकता है, ये इंच में अच्छा फेंकता है, तो आप थोड़ा सा बैक ऑफ द माइंड प्रिपेयर रहोगे। तो इसलिए वो प्रिपरेशन वाला वर्ड बहुत जरूरी है। आप नेट्स में खेल रहे हो, मैच में खेल रहे हो, कहीं पर भी खेल रहे हो, किसी भी फास्ट बॉलर को खेल रहे हो, तो वो इवन नॉट फास्ट बॉलर, अगर आप स्पिनर को भी खेल रहे हैं, अच्छे स्पिनर को भी खेल रहे हैं, वो भी आपकी प्रिपरेशन काम आती है कि हाँ ये किस पेस से बॉल डालता है, स्पिनर किस, ये ड्रिफ्ट देता है नहीं देता है, कहाँ इसका एरिया है, किस एरिया में ज्यादा बॉल रखता है, तो कौन सा शॉट्स ऑन है, कौन से शॉट्स ऑफ है। तो ये प्रिपरेशन वहां पर चीज काम आती है। राइट। तो शोएब अख्तर नेट्स में बॉलिंग कैसे डालते हैं, मारने को देखता है कि नॉर्मल विकेट निकालने एक देखता तो उनका एक्शन बड़ा इराटिक था उस टाइम पे, अभी भी जब मैंने देखा बहुत इराटिक था। तो हमें ऐसा लगता है कि उनकी हर बॉल जो है हमारी रिप्स केज में आ रही है, उनका ऐसा है? लगता हाँ। था हमको। मैंने काफी फास्ट बॉलर खेले बट इतना डिस्कम्फर्ट नहीं हुआ उनके साथ। मतलब ऐसा लगता था कि भी हर बॉल जो है आपके रिप केज में आएगी, ऐसा इतना इतना पेस था और इतना कंट्रोल था उनके साथ। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस था वो पहला साल जो था आईपीएल का, काफी अच्छा हम्म, एक्सपीरियंस था। मतलब 4-5 तो कप्तान ही थे हमारी टीम में, सौरभ गांगुली, रिकी पॉन्टिंग, ब्रेंडन हाँ। मैकलम, और 4-5 लोग कप्तान ही थे। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस था, काफी कुछ सीखने को मिला। ओके। तो आपका बेस्ट मोमेंट क्या था लाइफ में, क्रिकेट केस में? हम्म अ, अगर आप बड़े स्टेज पे देखेंगे तो आईपीएल डेब्यू, वो केप टाउन में था, वो डेब्यू बहुत अच्छा था, मतलब काफी मेमोरेबल रहेगा। अभी भी मैं आंख बंद करूंगा तो मैं वो इमेजिन कर सकता हूँ कि मैं कैसे बैटिंग करने गया और कैसा माहौल था। तो वो चीज है। और डोमेस्टिक में अगर आप बात करेंगे तो ऑब्वियसली सेमीफाइनल मुंबई के अगेंस्ट। या आपने, या राइट। तो और हाँ, आपने रन भी किए थे वो मैच। हाँ रन भी किए थे और काफी काफी मतलब बहुत एक्साइटेड थे हम उस मैच के लिए। हम्म। तो हम्म फिर आईपीएल आईपीएल जब खेल रहे हो, क्योंकि रणजी ट्रॉफी में इतना क्राउड नहीं रहता है, या फिर जो भी आप हम्म दुलीप ट्रॉफी ये सब लेवल खेले हो तो क्राउड नहीं हम्म। रहता। और साउथ अफ्रीका में जब क्राउड में पहली बार खेल रहे हो तो वो टाइम में आपको कैसा लगा? आ, सबसे पहले तो क्या हुआ था कि क्राउड बहुत ज्यादा था ऊपर से साउथ अफ्रीका का। तो जब मैं हम्म। बैटिंग आई, जब मैं अंदर गया, तो जो अंदर जाने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि यार नहीं, मैं गलत जगह पर आ गया हूँ। ऐसा मुझे लगा कि नहीं, हमारा डोमेस्टिक ही ठीक है। लेकिन उसके बाद अंदर जाने के बाद मैं एक दो बॉल जब खेला, तो थोड़ा सा जब स्ट्रोक खेला, उसके बाद एक दो चौके मारे, तो कॉन्फिडेंस आया कि नहीं यार, नहीं, मैं, मुझे लगा कि नहीं, मैं बिलोंग कर सकता हूँ इस क्रिकेट को और मैं खेल सकता हूँ। तो काफी हम्म, कॉन्फिडेंस आया उस मैच के बाद। और अनलकीली वो मैच हम लोग हार गए थे, टाई हुआ था, उसके बाद हम लोग हार गए थे। तो मतलब हम्म, काफी अच्छा मोमेंट था मेरे लिए वो। मतलब मुझे ऐसे ही लग रहा था कि मैं इंडिया के लिए खेल रहा हूँ, ऐसा मोमेंट था वो। राइट। मेरा एक हम्म एक्सपीरियंस, रणजी ट्रॉफी मैंने जब डेब्यू किया था, हम्म अ, रेलवे के अगेंस्ट था, और जेपी यादव और अनुरीत सिंह बॉलिंग डाल रहे थे, नया बॉल, और उनको मैं ऑलरेडी हम्म पहले खेल, मतलब जो टाइम शील्ड या केएसए टूर्नामेंट में ऑलरेडी खेल चुका हूँ उनको। और हम्म फिर जो प्रेशर था वो रणजी ट्रॉफी का डेब्यू का था प्रेशर, मतलब हम्म ऑलमोस्ट मेरा बॉडी कांप रहा था वो टाइम पे कि रणजी ट्रॉफी पे कभी सोचा नहीं रणजी ट्रॉफी खेलूंगा। और हम्म। ऊपर से इंडिया प्लेयर जेपी यादव तभी राइट। इंडिया से जस्ट आए थे, और हाँ। अनुरीत सिंह तभी उन रेलवे का तभी टॉप यंगस्टर था एकदम। तो हम्म मैं बैटिंग कर रहा था, मेरा क्योंकि मैं अंडर एज ग्रुप अंडर 22 खेल के आया था और फॉर्म में था, तो मैं
पहले जो बाउंड्री मारा, बैकफुट रहे, बाउंड्री मारा, जो प्रेशर निकला, मतलब क्योंकि रणजी ट्रॉफी का पहला रन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, आपको भी मालूम है, स्टार्टिंग में थोड़ा एग्जैक्टली प्रेशर रहेगा ही। रहता है। बाउंड्री मारने के जो फीलिंग था मुझे बोला वाह। और जो मैंने बाद में 42 बॉल में 32 समथिंग किया था मैंने, पर नॉर्मली मैं इतना अटैकिंग नहीं खेलता हूँ, जैसे आराम से उससे बॉलिंग स्टम्प टू स्टम्प डाल रहे, क्योंकि लो बाउंस था, तो लोग ट्राई कर रहे थे कि बोल्ड या एलबीडब्ल्यू निकाले, तो उसमें वसीम भाई भी देख रहे थे, बोले क्या मार रहा है, क्योंकि वो वसीम भाई को मिल रहा नहीं था मारने को, और मैं फॉर्म में आके दे रहा हूँ कि वसीम भाई ज्यादा प्रैक्टिस मैच नहीं खेलते थे, और सीधा रणजी ट्रॉफी का पहला मैच था, तो डिफरेंट दिखा, तो वो एक प्रेशर निकल, प्रेशर में खेलना मतलब बाद में जो एक्सपीरियंस आ गया, एग्जैक्टली तो प्रेशर में एकदम बाद में इजी फिर हो आपके गया। और पास आपके साथ बड़े बड़े प्लेयर खेल रहे हैं सामने, वसीम जाफर है, रोहित शर्मा, नायर, बाद में सचिन पाजी, बॉलिंग में भी जहीर खान अंदर, तो आपको प्रेशर कौन सा रहेगा? सही बात है, सही बात। वो नर्व्स होते हैं, आप डेब्यू के नर्व्स रहते हैं आपके पास, वो सब चीजें। पर धीरे धीरे आप जब खेलना स्टार्ट करते हो तो फिर आपका फोकस जो है बॉल की तरफ जाना स्टार्ट हो जाता है कि अब कैसा बॉल बॉल आ रहा है, तो फिर वो चीजें अपने आप ही वाइंड ऑफ हो जाती हैं। फिर आप मेरिट पे खेलते हो, तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता रहता है, तो ये चीज है। ओके, तो लास्ट यंगस्टर के लिए आपको क्या मैसेज देगा? यंगस्टर्स के लिए जैसे आजकल तो काफी काफी एक्सपोजर हो गया है यंगस्टर्स के लिए। अंडर 19, जैसे मैंने बात बताया, अंडर 19 टूर्स हो गए हैं, इंडिया ए टूर्स हो गए हैं, तो काफी अच्छा स्कोप हो गया है आजकल, बहुत चीजें हो गई हैं। तो यंगस्टर दिल लगा के मेहनत करे, फोकस रहे, और अपना काम अपनी मेहनत करता रहे, तो काफी क्रिकेट में एक्सपोजर है और काफी चीजें हैं। और आप अगर एक अच्छा सीजन लगाते हो, अच्छा सीजन लगाने के बाद आपको और लकीली आईपीएल मिलता है, और आईपीएल भी अगर आपका अच्छा रहता है और आपके टूर भी एक दो अच्छे रहते हैं, तो आप बहुत जल्दी विद इन 3-4 ईयर्स आप सेलेक्टर्स की रेकनिंग में, आईज में आ जाते हो, आपको फॉलो करना लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो काफी चीजें बहुत बहुत चीजें बहुत अच्छी हुई हैं। ये चीजें पहले नहीं थी। जब मैंने जब डेब्यू किया तो ये चीजें नहीं थी, मीडिया इतना इतना इन्वॉल्व नहीं था उस टाइम पे। छोटी टीमों के तो जैसे पता है आपको, कुछ कुछ चलता ही नहीं था कि दिमाग में, सिर्फ बड़ी टीमों को ही वो लोग कवर कवर करते थे। लाइव मैचेस भी आने लगे। लाइव मैचेस हो गए हैं, तो काफी बहुत चीजें ठीक हो गई हैं, अच्छी हो गई हैं, बढ़िया हो गई हैं। और छोटी छोटी टीमों से प्लेयर अच्छे अच्छे आने स्टार्ट हो गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो गया है, काफी चीजें हर स्टेट में जो है स्टेडियम बनने स्टार्ट हो गए हैं, कोचेज अच्छे हो गए हैं, इक्विपमेंट्स बहुत अच्छे हो गए हैं। तो यंगस्टर के लिए है कि अपना फोकस रहे और मेहनत करे। राइट। और सर्विसेज, आप सर्विसेज में हो, तो असली हीरोज के बारे में आपको क्या कहना है, कि आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, उनके बारे में आपको क्या देखिए, कहना है? उनका उनका कोई मुकाबला नहीं है, उनका कोई जवाब नहीं है। जो जो क्योंकि सिचुएशन असली में उनका लाइफ आपने बिल्कुल देखा है, क्योंकि हम तो बिल्कुल सब घर बिल्कुल पे बिल्कुल रहते हैं, वो लोग सब बिल्कुल मैंने बॉर्डर और रेडी रहते हैं, कुछ भी बहुत अटैक होगा मैं आपको तो बता सकता हूँ, डिफेंस के लिए हम रेडी लोग रहते हम हैं। लोग हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते कि वो लोग कैसे रहते हैं, कैसे सरवाइव करते हैं, और कैसे वो बिना अपनी फैमिली को छोड़े, और मतलब छोड़कर, और बिना किसी परवाह के जो है वहां पर हर एक चीज के लिए वो तैयार रहते हैं। मतलब उनके लिए कोई वर्ड्स ही नहीं है मेरे पास, मतलब वो सबसे पहले है हमारे लिए। और जो वो फीलिंग जो है, मैं भी यूनिफॉर्म मैंने पहना है, वो जो फीलिंग है उसका कोई मुकाबला नहीं है। वो यूनिफॉर्म आपको पहन के आपको ऐसा लगता है कि मैं अब कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे आगे पीछे कुछ नहीं है, सिर्फ मुझे अपना झंडा दिखाई दे रहा है, और मैं इसके लिए जो है मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो वो फीलिंग का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। बहुत टफ सिचुएशन में रहते हैं वो लोग। आई कैनॉट एक्सप्लेन एक्चुअली क्या कैसे चीजें रहती हैं, खाना पीना रहना उनका, मतलब बहुत टफ रहता है। जो बॉर्डर पे जो आज जो भी चीजें हो रही हैं, और जैसे वो रह रहे हैं, मतलब बहुत टफ है, बहुत टफ है। और लोग इतने मेंटली स्ट्रांग कैसे होते हैं, कि हम सोचते हैं तो हम हमारी तभी निकल जाती है, बोलो ये लोग इतने मैंने ठंडे मैंने ठंडे हाँ, मैंने बताया ना ऐसे आपको, अलग मैंने जब अलग यूनिफॉर्म कंडीशंस में रहते हैं, गर्मी में जाते हैं, बिल्कुल बर्फ बिल्कुल में बिल्कुल जाते हैं, बिल्कुल ये तो वो वो मेंटली पैशन है, स्ट्रांग वो कैसे? वो वो पैशन है उनका। वो जब वो यूनिफॉर्म होता है ना, जब वो यूनिफॉर्म पहनते हैं और उनको फ्लैग मिलता है सामने देखने को, तो वो जब वो जी चीज, अगर आप भी यूनिफॉर्म पहनेंगे और आपको भी अगर आपको सामने फ्लैग मिलेगा ना, तो आपके अंदर भी वो चीज आ जाएगी। तो वो राइट, राइट। पैशन है, वो पैशन है, वो पैशन है, वो प्यार है। उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आता है, वो ऑटोमेटिकली और आता है। एक किस्सा बताता हूँ मेरा। इंग्लैंड में खेल रहा था मैं, तो हम्म, एक क्लब था वहां पे, जो भी प्रोफेशनल रहता है उनका फ्लैग रहता है।
अच्छा। तो अपोजिट टीम का इंग्लैंड का ही था प्रोफेशनल, और मेरा जब इंडिया, तो मैं पहली बार मतलब ऐसा देख के ना गूज़बम्स आ गए मुझे, क्योंकि हाँ मैंने कभी राइट। देखा नहीं था कि बाहर के कंट्री में ऐसा कुछ है। देख कर गूज़बम्स आया, तो मैं फुल पहले सैल्यूट विल्यूट मारा, और वही मैच में मैंने 100 भी किए। तो पहला बैट तो मेरे झंडे के अभी भी थोड़ा इमोशनल हो रहा, मतलब देख के वो नहीं नहीं, वो चीज, हाँ फीलिंग वो आपको चीज, बिल्कुल अपने कंट्री के लिए हम कितना सोचते रहते हैं कि हमारा देश है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं भी जब इंग्लैंड में जाता हूँ तो दोस्त तो बनाते ही, पर बैक ऑफ द माइंड जो अपने साथ जो कुछ भी हुआ वो भी मेरे दिमाग में रहते ही रहते। तो वैसे एग्जैक्टली बैटिंग कर। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। ओके। वो चीज यस। ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली आती है। राइट राइट। यशपाल भाई, थैंक्स फॉर कमिंग लाइव। बहुत अच्छा इंटरेक्टिव सेशन था, बहुत बच्चे लोग यहाँ अपना जो सेशन हुआ है उसे सीख पाएंगे। अगेन थैंक्स फॉर कमिंग। होप थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अगर आप खेल रहे हो मणिपुर को ये सब? मैं ट्राई कर रहा हूँ, होपफुली होपफुली। अभी तो खैर चीजें जैसे देखते हैं, सीजन कैसे स्टार्ट होता है कैसे नहीं होता। हाँ। क्रिकेट अभी मुझे काफी दूर लग रही है, जैसी कंडीशन चल रही है हमारे देश में। तो मुझे लगता है थोड़ा सा अभी क्रिकेट दूर है। बाकी लेट्स सी ओके कैसे स्टार्ट होता है, ओके कैसे होता है, देखते हैं। ओके। ऑल द बेस्ट आपके लिए भी, थैंक आपका यू, जो भी। थैंक यू, हाँ। सेम टू थैंक यू, यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय। बाय।